अभिमान नष्ट हो जाए तो काम क्रोध आदि पैदा ही नहीं होंगे। देवहूति मैया ने कहा, नाथ कोई ऐसी जगह बताइए, क्योंकि संसार में जीव का अभ्यास है, उसका मन कहीं ना कहीं तो मेरापन करेगा। और आप कह रहे हैं कि आप में मेरापन किया जाए, तो नाथ ये बड़ा कठिन है, क्योंकि जो दिखाई नहीं पड़ रहा, जो अनुभव में नहीं आ रहा है, जो व्यवहार में नहीं आ रहा है, उसमें मेरापन करना थोड़ा कठिन है। आपके अलावा कोई और स्थान नहीं है क्या? तो कपिल भगवान कह रहे हैं, माता जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझ में मेरापन होना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एव साधु शुक्र तो मुझ में ना कर सको तो मेरे भक्तों में मेरापन कर लो, एक ही बात है। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा है, तस्मिन् तज्जने भेदा भावा, भगवान और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं होता। भगवान में किया, भक्तों में जो मेरापन किया वो भगवान में ही मेरापन हो रहा है। तो बोले सएव साधु शुक्र तो, मुझ में मेरापन करना कठिन हो रहा हो तो मेरे भक्तों में मेरापन कर लो, और इतना मेरापन कर लो, प्रसंग कर लो, गाढ़ आसक्ति कर लो, इतना मेरापन कि उनके बिना रहा न जाए, उनके बिना जिया न जाए। ऐसा मेरापन भक्तों में होना चाहिए। तभी तो मीरा जी ने कितने अत्याचार हुए उन पर, क्या उन्होंने साधु संग छोड़ा? नहीं छोड़ा, क्योंकि सच्चा मेरापन हो गया था। बड़े सुंदर कितने पदों में उन्होंने कहा है, कहीं जहर दिया जा रहा है, कहीं विषैली शैया पर सुलाया जा रहा है, कहीं भूत महल में भेजा जा रहा है, कहीं सर्प भेजा जा रहा है, क्या क्या नहीं किया। लेकिन मीरा जी कह रही हैं, महल दो महले मोहे नाहे चाहिए, रेशम साड़ी पटकी, राणा जी मैं तो ना रहूंगी तेरे हठ की। तो क्या चाहिए? तो बोली, साधु संगत मोहे लगे प्यारी, लाज तजी घूंघट की, राणा जी मैं तो ना रहूंगी तेरे हठ की। और एक पद में कहती हैं, तन धन मेरो सब ही जाओ, भलो मेरो शीश लहूं, साधु संगत कर हरि सुख लीजे, जग सो दूर रहूं। अरे तन धन सिर चला जाए, सब चला जाए, लेकिन अब ये साधुओं में, संतों में जो मेरापन हुआ है, ये नहीं छूट सकता है। इतनी प्रगाढ़ आसक्ति भक्तों में होनी चाहिए। लेकिन भक्तों में आसक्ति हो गई है, इसका लक्षण है कि संसारियों को देखकर अच्छा नहीं लगेगा, भक्तों को देखकर प्रसन्नता होगी। एक पद में मीरा जी ने कहा, थारे देशा में राणा साधु नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो, नहीं भावे थारो देश लोजी हरोड़ो। राणा जी तेरा देश मुझे अच्छा नहीं लगता, वहां के राजा आ रहे हैं, वो राजकुमार आ रहे हैं, बोले ये तो सब कूड़ा करकट है, लोग बसे सब कूड़ो। स्थिति यह थी, भक्तों को देख के प्रसन्न हो जाती थी। भगति देख राजी भई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। भक्ति देख राजी भई और जगत देख रोई।
ये है मेरापन, सच्चा मेरापन। तो संग जो है, आसक्ति जो है, वो संतों में की जाए, रजोगुणी राजसी व्यक्तियों में नहीं। क्योंकि जिसका संग करेंगे, जिसमें मन जाएगा, उसके गुणधर्म हमारे अंदर अपने आप आ जाएंगे। एक बार अकबर का पुत्र जहांगीर और उसका पुत्र शाहजहां, एक बार शाहजहां ने देखा अपने महल में एक तस्वीर थी जिसमें अकबर स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कर रहा है। स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। तो उसने अपने मंत्रियों से पूछा, भाई ये कौन सा फकीर है जिसके आगे इतना बड़ा बादशाह साष्टांग दंडवत कर रहा है? तो उन्होंने बताया, ये बड़े वृंदावन के सिद्ध फकीर हैं, इनका नाम है स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। तो भाई हमारे दादा, हमारे पितामह भी जिनके चरणों में साष्टांग पड़े हैं, एक बार उनका चल के दर्शन तो करना चाहिए। तो पता चला लोगों से कि स्वामी हरिदास जी महाराज वृंदावन में वो तो पहले ही पधार गए, तो धाम गमन हो गया उनका। तो बोले अच्छा, इनकी परंपरा में कोई तो होगा? तो बोले हाँ, इनकी परंपरा में अभी मोहिनी शरण देवाचार्य जी महाराज हैं। तो बोले ठीक है, इनकी गद्दी पे जो भी बैठा हुआ है मैं उसका दर्शन करने जाऊंगा। तो शाहजहां आया मोहिनी शरण देवाचार्य जी का दर्शन करने के लिए और हाथ जोड़ के उनसे पूछा, महाराज मेरे योग्य कोई सेवा बतावें। तो मोहिनी शरण देवाचार्य जी महाराज बोले, बादशाह तुम्हारे लिए यही सेवा है कि तुम आज के बाद यहाँ मत आना, हमारे पास मत आना। तो वो तो डर गया, बोले महाराज ऐसा क्या अपराध मेरे से हो गया? बोले अपराध कुछ नहीं हुआ है, लेकिन देखो हमारा दोनों का रंग बड़ा पक्का है, और मेरे रंग को तेरे रंग से भय और तेरे रंग को मेरे रंग से भय है। अगर तेरा बादशाहियत का रंग मेरे ऊपर चढ़ गया तो मेरी फकीरी धूल में मिला देगा, और मेरी फकीरी का रंग तेरे ऊपर चढ़ गया तो तेरी बादशाहियत धूल में मिला देगा। तो इसलिए तू रजोगुणी है, रजोगुणियों का संग कर। हम संत हैं, हमें सात्विक और निर्गुण पुरुषों का संग करने का। तो राजसी व्यक्तियों का दर्शन भी नहीं करते थे संतगण, कि पता नहीं कब इनका रजोगुण हमारे सिर पे चढ़ बैठे, क्या भरोसा। तो संग इतना पवित्र होना चाहिए। इसलिए कहा कि सएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। भक्तों में लगाया हुआ मन या भगवान में लगाया हुआ मन कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। लेकिन समस्या एक और है कि भक्तों की क्या पहचान है, कैसे पहचाने कौन भक्त है? क्योंकि वेश तो कोई भी धारण कर सकता है, मुद्रा तो कोई भी धारण कर सकता है। तो बड़ा सुंदर संतों के लक्षण बता रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिकः स्वरदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। कपिल भगवान कह रहे हैं, माता जी जो अत्यंत तितिक्षु हैं, तितिक्षु का मतलब जिनके अंदर बहुत सहनशीलता है, कारुणिका जो जीवों पर करुणा करने का जिनका स्वभाव है, प्राणी मात्र के जो सुहृद हैं, अजात शत्रु जिनका कोई दुनिया में शत्रु नहीं है, जो शांत हैं, ऐसे संत साधुओं के भूषण होते हैं। ऐसे संतों में अपना मन लगाया जाए। हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की आचार्य परंपरा में एक बड़े सुंदर आचार्य हुए हैं, श्री भगवत रसिक जी महाराज, वृंदावन के बड़े अच्छे रसिक हुए हैं। उनका एक पद है और इस पद में बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन किया है कि संतों के क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए, और ये गुणधर्म जिनमें मिले उनको अपना मान लो, उनमें को अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो, उनमें अपनी आसक्ति कर लो।